जय हिंद जय भारत। स्वागत है हमारे RK अकेडमी 24 चैनल में सभी बहन भाइयों का। हमें उम्मीद है कि आप खुश होंगे, अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे। अगला एग्ज़ाम यूपी टेट का आने वाला है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न है पहला आपका कि नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपके चार ऑप्शन हैं। देखिए पहला आपका रूपक, और बी है आपका उपमा, और सी है अनुप्रास, और डी है आपका उत्प्रेक्षा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें मतलब इसका कि दी गई पंक्तियों में कवि ने नेत्र सौंदर्य के लिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है कि प्रभु ही चितई पुनि चितवो मही रजत लोचन लोल। मतलब इसका कि इन पंक्तियों में चा पा तथा ला का ला वर्ण की आवृत्ति, मतलब ये तीनों सब जो वर्ण हैं ये इनकी आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार पाया गया है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो उपरोक्त पंक्तियों का जो देखिए आपके ऑप्शन हैं, ए है आपका दोहा, और बी है सोरठा, और सी है सवैया, और डी है आपका चौपाई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ए, क्योंकि इसका मतलब कि दी गई पंक्तियों में दोहा छंद है। दोहा के प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे उदाहरण के लिए कि प्रभु चितई पुण्य चितवई मही रजत लोचन लोह खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु बंडल लो डोल। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कहता है कि दी गई पंक्तियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं। तो आपके चार विकल्प हैं। पहला विकल्प ए है आपका खड़ी बोली, और बी है अवधी, और सी है ब्रजभाषा, और डी है आपका मगधी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रजभाषा, क्योंकि दी गई काव्य पंक्तियाँ ब्रजभाषा में लिखी जाती हैं या लिखी गई हैं, जबकि खड़ी बोली, अवधी तथा मगधी तीनों असंगत हैं। इसलिए आपका ब्रजभाषा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त मानसिक शब्द का पर्याय मानसिज शब्द का पर्याय निम्न विकल्पों में नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करें सभी बहन भाई। जी कमेंट करें। देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी कृष्ण, जो कि ये मनसिज नहीं है, क्योंकि कृष्ण मनसिज शब्द का पर्याय नहीं है। मानसिक अर्थात कामदेव, मनसिज अर्थात कामदेव के पर्याय मनोज, मदन और कंदर्प ये सभी हैं। इसलिए आपका ऑप्शन कृष्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करें सभी बहन भाई। यदि किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिले। तो देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ई प्लस आ, क्योंकि व्यर्थ शब्द में यण संधि है जिसका संधि विच्छेद बी प्लस बी धन अर्थ होगा यहाँ पर ई प्लस आ।
बराबर या होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, छठवां। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? देखिए, आप सभी होशियार बच्चे हैं और अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे, तो इस ऑप्शन को आपको लॉक करना है। बताएं कमेंट करके। देखिए, आपका ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा तुरंग, क्योंकि तुरंग का अर्थ है घोड़ा। क्योंकि जैसे कि दिए गए शब्दों में तुरंग शब्द मिल शब्द भिन्न है, अलग है, मतलब इन तीनों ऑप्शनों से अलग है, भिन्न है, जिसका आशय घोड़ा है, जिसका मतलब घोड़ा है, जिसका अर्थ घोड़ा है, पर्याय है। जबकि मृगेंद्र, मृगराज तथा व्याघ्र तीनों शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अंतस्थ वर्ण क्या है? अंतस्थ वर्ण है तो इनमें कौन सा है? सभी लॉक करें। देखिए, पहला है का, खा, गा, घा, और बी है या, रा, लावा, और सी सा, सीठी वाला सा है, खखटगोड़ सा और हा है, और डी है टा, ठा, डा, ढा। जी, कमेंट करें सभी। देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा या, रा, लावा, क्योंकि आपको बताएं या, रा, लावा ये अंतस्थ अंतः व्यंजन, अंतस्थ मतलब आंतरिक व्यंजन है, या मतलब गले के आंतरिक भाव से इसका उच्चारण होता है, और ये है सा, खा, हा, सा, ये है आपका ऊष्म व्यंजन, और का, खा, गा है ये स्पर्श व्यंजन, काष्ठ व्यंजन है, और आपका टा, ठा, डा ये मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित का अर्थ है, ए है आपका ऑप्शन किसी पर आश्रित होना, बी है किसी पर आश्रित ना होना, और सी है एक दूसरे पर आश्रित होना, और डी है आपका किसी को आश्रित बना देना। जी देखिए, हाँ, तो आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक दूसरे पर आश्रित होना, यही है अन्योन्याश्रित का अर्थ, यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उदंत मर्तंड क्या है? उदंत मर्तंड क्या है? तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला है समाचार पत्र, और बी है महाकाव्य, और सी है नाटक संग्रह, और डी है आपका निबंध संग्रह। देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि उदंत मार्तंड साप्ताहिक यानी साप्ताहिक हिंदी का पहला समाचार पत्र था। यह है जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रारंभ हुआ था, जिसके संपादक पंडित जुगललाल किशोर शुक्ल ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, मिसप्रिंट हुआ है, गद्यांश यहाँ पे होना चाहिए, तो धोखे से गद्दी लिख गया। तो गद्यांश यदि, देखिए पढ़ते हैं प्रश्न को, गद्यांश यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? बताएं सभी। देखिए, आपका ऑप्शन पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बी है रामचंद्र शुक्ल, और सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डी है रामविलास शर्मा। बताएं सभी। देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि दिया गया कथन गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो, प्रश्न कहता है कि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये है, जबकि अन्य जो विकल्प हैं वो असंगत हैं, वो गलत हैं, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है, ये आपका ऑप्शन बताएं। 4 विकल्प है आपके सामने। देखिए, पहला विकल्प है आपका बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, और बी है आपका उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और सी है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, और डी है आपका भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना। तो आपका नेगेटिव ऑप्शन है, नकारात्मक ऑप्शन है, तो आपको नकारात्मक ही ऑप्शन मतलब प्रश्न है तो आपको नकारात्मक ऑप्शन खोजना होगा। देखिए, इन तीनों में से आपका बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, इसलिए किसी भी प्रकार का प्रकरण हो तो बच्चे से बात की जा सकती है, उसकी वास्तविकता को जाना जा सकती है, बच्चे के आंतरिक भाव को जाना जा सकता है। और देखिए, ये सही है आपका उसके प्रयोगों का समर्थन करना। यदि कुछ बच्चा कुछ एक्टिविटी करता है तो उसका बिल्कुल समर्थन करें, एक टीचर का मूल कर्तव्य है। और डी है आपका प्रयोगों के भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चा कोई भी हो उसको बोलने का अवसर देना चाहिए। तो आपके ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं, और आपका दूसरा बी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि उसमें कहता है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना। तो यही आपका ऑप्शन गलत है और यही सही है, क्योंकि ये नेगेटिव ऑप्शन पूछा है तो नेगेटिव ऑप्शन यही है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, भाषा का आरंभ किससे होता है। भाषा का आरंभ किससे होता है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला है बी है, ए है शब्द, और बी है अर्थ, और सी ध्वनि है, और डी आपका है स्वरूप। तो आपका ऑप्शन क्या होगा। सभी बहन भाई कमेंट करें। अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ध्वनि, क्योंकि भाषा के प्रयोग में ध्वनि भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, ए है सभी विषयों का मूल्यांकन, और बी है सह शैक्षिक से क्षेत्र का मूल्यांकन, और सी है आपका शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, और डी है आपका क्षेत्र का मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करें सभी। देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक सहयोगी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। यही सही आपका ऑप्शन है, क्योंकि अन्य 3 जो विकल्प हैं वो आपके त्रुटिपूर्ण असंगत हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के ... को दर्शाता है, मतलब किस लक्षण को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका है व्यक्तिक भिन्नता, और बी है आपका अंतः संबंध, और सी है निरंतरता, और डी है आपका समय से विशिष्ट की ओर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सभी कमेंट करके बहन भाई बताएं। देखिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तित्व दिए गए रिक्त स्थान में। देखिए, जो रिक्त स्थान पूछ रहा है उसके लिए व्यक्तिक भिन्नता शब्द है, अतः पूर्ण वाक्य है जिस सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। उन दोनों में अलग अलग डिफरेंस, उनकी अलग अलग सोच, अलग अलग उनका मानसिक जो IQ है उनका अलग है, इसलिए ये व्यक्तित्व को उसको दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है 15वां है, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति रखने के लिए
आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो आपका ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। चौथा पहला ऑप्शन है आपका, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बी है, आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सी है, सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। और डी है आपका, कमल तथा सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अब बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें आप देखेंगे आपके विकल्प हैं। पहला आपका ए है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। बी है, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। और सी है, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना। और डी है आपका, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बताएं सभी। देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। यदि बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज यानी अपने क्षेत्रीय भाषा को बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग या उसके आधार पे हमें भी उसी भाषा पे ढलना, जिससे कि हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को बच्चा समझ सके। तो उसको अवसर भी प्रदान करना है कि अपनी बात को एक टीचर के सामने रख सके। जैसे कि आप एक टीचर बन जाए, बच्चा अपनी भाषा में बोलता है, आप कहीं आउट एरिया में कहीं टीचर बन जाए कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज से आप परिचित नहीं हैं, तो उसकी भाषा को, उसके शब्दों को, उसके प्रयोगों को बिल्कुल एक टीचर का कर्तव्य है कि वो समझे, तब जाके उस बच्चे के सिचुएशन को समझ सकता है। तो आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो अभी तक किसी बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।